अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। क्या आपको जलेबी पसंद है? अगर जलेबी पसंद है तो क्या आपने कभी अच्छी जलेबी खाए हो? नहीं खाया? अगर आपको नहीं खाया और आप अगर अच्छी जलेबी खाना है तो आप आइए जे जलेबी के अंदर। दोस्तों, इस बार मैं फिर वापस से कुरला में हूँ और इस बार एक नई चीज़ लेकर के आपके सामने आया हूँ। मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ जे जलेबी। 1947 से ये दुकान जो है ये लोग स्टार्ट की है। कि जिनकी शॉप है उनके दादा ने शुरू किया था जे हस्पताल पे। उसके बाद में कुरला में 2 ब्रांचेस है, मुमरा के अंदर है। इस तरह के से इनकी ब्रांचेस है। और आज मैं है ये जलेबी के साथ ही इनके जलेबी एकदम पॉपुलर है, सिग्नेचर आइटम है। इनका मालपुआ जो है वो सिग्नेचर आइटम है। इनका जो गुलाब जामुन जो है वो सिग्नेचर आइटम है और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो जलेबी वगैरह तो पॉपुलर है ही है, जलेबी पॉपुलर है, जैसे कि मालपुआ, बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर। साथ में इस तरीके की जो मिठाइयाँ हैं ये भी बहुत ज़्यादा बिकती है। काउंटर आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। इनकी मकबूलियत का आलम यह है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी बातों पे यकीन ना करें। आप स्विगी और ज़ोमैटो के ऊपर इनकी रेटिंग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ से भी ऑल ओवर मुंबई में इनकी जो है ना डिलीवरी होती है। जे जलेबी कुरला में हम जो एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये जो है हमारी जलेबी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, जैसे कि मैंने एक पहले भी व्लॉग में कहा था कि मोमिन मीठे हैं। किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, मोमिन मीठे हैं और मीठी चीज़ों को पसंद करते हैं। मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, इसका जायके का तजुर्बा करते हैं कि कैसा हमें लगता है। माशाल्लाह भाई, ज़बरदस्त, क्रिस्पी, मीठी, बहुत मस्त है। मतलब ये अभी अब जब इसको रबड़ी के साथ खाएंगे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। क्या बात करते हैं? बिल्कुल रबड़ी के साथ। हाँ। वो तो चलो अभी इस पे रबड़ी भी ट्राई करते हैं। हमारा सिग्नेचर है। अच्छा, तो मतलब जलेबी जो हमको मिलती है वो 2 चीज़ों के साथ मिलती है कि एक आप नॉर्मल भी खा सकते हैं। अच्छा। और एक पे रबड़ी भी खा सकते हैं। तो रबड़ी के साथ सिर्फ जलेबी ही खाते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली जलेबी के साथ मालपुआ है, जलेबी भी आप खा सकते हैं और गुलाब जामुन भी खा सकते हैं। चलो चलो सब खाते, ऐसा भी खाते हैं और इसके साथ भी खाते हैं। ये रबड़ी जो है इतनी गाढ़ी का सबब वजह क्या है, इतनी गाढ़ी है? ये हमारी स्पेशल रेसिपी है। ओके। इसको स्पेशल रेसिपी से बनाया जाता है। और ये एक्चुअली इसमें जो आपको दिख रहा है ये वाइट कलर की रबड़ी नहीं है। अच्छा। ये काइंड ऑफ ब्राउन हो गई है, क्रीमी टेक्सचर आ गई। तो उसको इतना टाइम पकाया जाता है, इतना टाइम उसको हम लोग बनाते हैं, तब जाके वो ऐसा ऑटोमेटिक कलर लेती है। बगैर किसी आर्टिफिशियल कलर करके आपने उसको मतलब पका के जलाया है। राइट, तो जला के पकाया। राइट, मतलब एकदम 100% नेचुरल है। नेचुरल है। राइट। ये और आप जब खाएंगे आपको तभी समझेगा इसका टेस्ट क्या है। बराबर है। और ये है मालपुआ। और मालपुआ ये तो आज आपने मुझे रमज़ान की याद दिला दिया। कैसे पकवान सब रमज़ान में माशाल्लाह। मालपुआ पर हमारे पास 12 महीने, साल के 12 महीने कर दिया क्या आदमी। वाह। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत लजीज, बहुत जायकेदार है, कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। आप आके यहाँ पे ट्राई कीजिए, आपको घर बैठे भी मिल सकता है। पूरे मुंबई सराउंड में स्विगी, ज़ोमैटो तो है ही है, वी फास्ट की भी फैसिलिटी इमरजेंसी केस के अंदर ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर
घर बैठे बैठे इस तरह की तरोताज़ा एकदम क्रिस्पी, क्योंकि इनका जैसे बनते जाता है। जब मैं शूट कर रहा था एक स्लॉट के अंदर 8 किलो के आसपास ये बनता है। मैं जितनी देर शूट कर रहा था इतनी देर में 3 स्लॉट तो उनके खड़े खड़े बिक गए। तो सोचिए इनका सेलिंग कितना माशाअल्लाह है। और क्यों है? क्योंकि इनकी इतने साल का तजुर्बा है। 1947 से ये इस फील्ड के अंदर है और 22 साल से इस जगह पे ये कर रहे हैं। तो उसका जो भी इनको तजुर्बा है, जो भी मीठा बनाने का तजुर्बा है, जो भी इस तरह के पकवान बनाने के तजुर्बे हैं, वो इनका जो तजुर्बा बड़ा ही लाजवाब है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो जलेबी है बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर व मारूफ़ है। यहाँ का जो मालपुआ है बड़ा ही मशहूर व मारूफ़, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक 7, 8, 10 मिनट के वीडियो के अंदर मिठाइयों की दुकान के अंदर जो पकवान मिलते हैं वो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, सबके सब हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जलेबी हमने खाया है, मालपुआ हमने खाया है, गुलाब जामुन हमने खाए हैं, और ये जो फिरनी है, फिरनी तो पता है ना कि हर घर के अंदर रमज़ान के अंदर तो फिरनी का क्या आलम रहता है कि मिट्टी के बर्तन के अंदर, एक तो वैसे ही मिट्टी के बर्तन में खाना अफजल है, तो एक ये फिरनी जो हम मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, इसी बहाने से मिट्टी के बर्तन में हमारा खाना हो जाता है। कौन सा मावा इसमें? मावा तो सब डालते सब रेसिपीज है हमारी पुरानी रेसिपी, दादा के टाइम से जो रेसिपी चल रही है बस वही, और उनके सीक्रेट फार्मूला। हाँ, सीक्रेट फार्मूला ही है। हाँ। और जो उनके टाइम से जो हमारे उस्ताद लोग हैं वो अभी तक उनका भी ट्रेडिशन फॉलो ही हो रहा है। जैसे उनके दादा काम कर रहे थे तो उनके बच्चे काम कर रहे हैं। पता है ये अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि इसके अंदर मीठापन कम है। अगर आप तेज मीठा ज़्यादा मीठा खाएंगे 2 चम्मच में आपका सर भिन्न आ जाएगा, मतली होने लगेगी, लेकिन ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और एक बात बताना मैं बहुत ज़रूरी समझ, ये आपने जो रबड़ी देखी, ये रबड़ी जो है आप जब पार्सल ले जाओगे ना तो आपको ये भी मिट्टी के बर्तन में मिलेगी। हाँ, और जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मिट्टी के बर्तन में डालने के बाद इसके जायका बदल जाता है। बिल्कुल है ना, इनहेंस हो जाता है ना, इसका जायका इनहेंस हो जाता है। तो कभी भी यहाँ से गुजरो यार, मेन रोड के ऊपर, ये LBS मार्ग के ऊपर बिल्कुल, आप रोड से कुर्ला डिपो के सिग्नल से जैसे आप आगे फौजिया की तरफ जाओगे तो बस वहीं पे है। एक ये ले लेना, कुछ नहीं तो एक बार ट्राई करने के लिए ले लेना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और इसके साथ ही जो है ये जो बंगाली मिठाई है, ये मलाई सैंडविच है, और ये जो है मैंगो मलाई, और ये क्या है? ये अनारकली। अनारकली नाम ऐसा, अनारकली क्या है इसके अंदर भाई? अनारकली, अरे वाह, अनार और कली। अनारकली बड़ी धमाकेदार है यार। बेहतरीन। फिर ये हम लोग जस्ट अभी इसको निकाले। क्या ये अंगूरी रसमलाई है, अंगूरी रसमलाई, छोटे छोटे बॉल्स है। अच्छा हाँ, तो रसमलाई जो बड़े बड़े रहते हैं, जाड़े रहते हैं, हाँ। तो ये अंगूर साइज के जो है छोटे छोटे, और बट इसका अंदर जो इसका सिरप है लिक्विड, तो छोटे बनाने से ये डीपली अंदर एकदम डूब जाता है और अंदर तक मतलब ये मिक्स हो जाता है। तो टेस्ट भी नॉर्मल रसमलाई से डिफरेंट है। अंगूरी रसमलाई, इसके अंदर गुलाब की खुशबू भी आ रही है। बिल्कुल। अच्छा भाई, ये क्या है? हलवा? ये वॉलनट हनी है, वॉलनट हनी हलवा। अखरोट का हलवा, अखरोट। कितनी आइटम रखे हो? कितनी आइटम है भाई अपने पास? 49 स्वीट्स, 49 आइटम्स। वो तो ये वैसी है कि जो यहाँ पे बनती है, कोई आउटसोर्स नहीं होता है। कोई आउटसोर्स। इसके अंदर भी वही कमाल है कि इसके अंदर भी मीठापन कम है, और अखरोट के अलावा भी अगर हम कुछ इसको पिक करते हैं ना तो इसके अंदर पहले से ही काफ़ी क्वांटिटी के अंदर अखरोट है। इसमें ऊपर तो ही है, ऊपर तो है हाँ, और अंदर भी काफ़ी है। अब इसकी खासियत ये है कि ये खाली वॉलनट नहीं है, इसके अंदर आपको वॉलनट तो है ही है, और इसके अंदर आपको इसके अंदर टेस्ट मिलेगा हनी का, क्योंकि ये हनी में बनाया जाता है, हनी में पकाया जाता है। बनने के टाइम पे जब ये बनाई होती है इसकी हनी में पूरी बनती है। तो इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल नहीं, शुगर का इस्तेमाल नहीं है, इसके अंदर हनी शहद के अंदर बना हुआ है, शहद के अंदर ही बनाया जाता है। इमेजिन करोगे क्या? आपने सुना है कि
कहीं पे मुंबई के अंदर कोई मिठाई वाला जो है मिठाई पकवान बनाता है और वो शक्कर की बजाय जो है वो शहद को इस्तेमाल करता है और वो इस हलवे के अंदर, इस पकवान के अंदर है। ज़बरदस्त, एक नंबर। और ये रहा दूधी का हलवा, इसके अंदर भी कौन सा खवा है यार। एक्चुअली ये जो सब आइटम है आपके सामने रखा हो ना, ये सब मतलब ये हर चीज़ की स्पेशल रेसिपी है, हर एक की अलग अलग रेसिपी है और इसके लिए हर एक कारीगर स्पेशल है। ऐसा नहीं कि एक कारीगर सब बना दिया। अच्छा। हर एक के लिए अलग अलग कारीगर मुकर्रर है, वो अपना काम करके जाएगा। ये जो पूरा थाल जो आपने मुझे सर्व किया है ना, इसके अंदर ये क्वालिटी, इसका जो जायका वो बताता है कि मतलब ये जिसने भी बनाया वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सट्रीमली माहिर है, जबरदस्त है। क्योंकि दिखने में फोटोज आप देखेंगे, वीडियो ले रहे हैं, फोटो सबके सब जगह सेम दिखेंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर आके खाएंगे और आप जब इसको खुद टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई क्वालिटी क्या है। दोस्तों आज ये एक्सप्लोर करने के बाद मुझे भी बहुत सारी बातें समझ में आई, बहुत कुछ मैंने सीखा है, मुझे बहुत कुछ समझ में आया और मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। इसके लिए नहीं कि एक जो मिठाई की दुकान है वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो मुंबई की पुरानी है, जिनसे हमारा ताल्लुक़ रहता है। क्योंकि मैं जब टाउन में रहता था, डोंगरी पे रहता था, घर में कुछ फंक्शन रहता था, मिठाई लेने की रहती थी, हम जे जलेबी की इनकी जो मेन जो दुकान है वहीं पे जाते थे, वहीं से लेके आते थे। आज उसी की ब्रांच को एक्सप्लोर करने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने हमें सर्व किया, जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ हॉस्पिटलिटी की, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भाई यहाँ की पकवान किस तरीके से बनते हैं, वो ज़बरदस्त है, काबिल तारीफ़ है। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी ऑर्डर दे सकते हैं और अगर कुछ पूछना चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द फिर दोबारा आपके साथ में रूबरू होंगे। एंजॉय कीजिए।